पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, हमारी इस सफलता के लिए बधाई दे रही है और इसरो को पूरा देश बधाई दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज उत्साहित हैं क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ है। भारतवर्ष का गर्व है। 23 अगस्त पर आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। किस तरह से आज के दिन भारत ने वो सफलता हासिल की जिसे हासिल करने के लिए सालों की मेहनत थी और उस मेहनत को आगे बढ़ाने के बाद आज का ये पल भारत को नसीब हुआ है। लेकिन उसके लिए एक बड़ी अहम टीम थी, इसरो की एक पूरी टीम जो योगदान दे रही थी अपना। चंद्रयान की लैंडिंग पर देश ने जश्न मनाया है और दुनिया में कीर्तिमान भी बन गया है। अब आपको उन हीरोज से मिलवाते हैं। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने भारत में दुनिया का मान बढ़ाने का काम किया है। पी वीरामुथुवेल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ये, यानी इनके कंधों पर पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा के कल्पना एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी उनकी सहयोगी थी और वो भी एक अहम हिस्सा थी चंद्रयान 3 मिशन का। लेकिन इसके बाद श्रीकांत बहुत अहम रोल निभा रहे थे, ऑपरेशन डायरेक्टर थे, यानी और तमाम जो टीमें थी उन टीमों का निर्धारण कर रहे थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा एस सोमनाथ जो चेयरमैन है इसरो के, जाहिर सी बात है उनका मार्गदर्शन था, उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। और इसके अलावा एम शंकरन जो निदेशक हैं URSC के, ये वो टीम है, ये वो हीरोज हैं जिन पर देश को आज गर्व है। लेकिन इनके साथ साथ एक बड़ी टीम है, हजारों की संख्या में साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, समय दिया है। 4 साल की अथक मेहनत के बाद ये पल हमने हासिल किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। देश के कई शहरों से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, नागपुर में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर मिशन चंद्रयान के सफल होने की खुशी जाहिर की है। देश भर में जश्न का माहौल है हर ओर। चंद्रयान की लेकिन सफलता के बाद देश भर में जश्न और उत्साह का माहौल तो है ही, लेकिन दिल्ली में लोग हिंदुस्तान और चंद्रयान का गुणगान कैसे कर रहे हैं आप भी सुनिए। कितनी खुशी है? बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। अभी हमने 15 अगस्त की खुशियां मनाई, भारत को एक नई खुशी और मिल गई हैगी। इस पे हमें बहुत प्राउड है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या कहेंगे? भारत में दम है, चांद पर हम हैं। वेरी गुड। भारत में दम है, चांद पर हम हैं। आप क्या कहेंगे? साउथ पोल पर पहला देश है जो पहुंचा है। साउथ पोल पर सबसे पहली बार भारतवर्ष का झंडा लहराया है। हमारे यहाँ से लैंडर जी अपनी मम्मी की राखी लेकर चंदा मामा पर गए हैं बांधने। भारत माता की। तो विक्रम लैंड कर चुका है, एक अहम सफलता भारत ने हासिल कर ली है। लेकिन अब आगे क्या है वो भी आपको बताते हैं। आपको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रज्ञान को कब बाहर आना है और वो बाहर आएगा तो क्या कुछ करेगा। तो देखिए, ये अब आगे क्या कुछ होने वाला है वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो धूल छटेगी, यानी लैंडिंग के वक्त जो धूल उड़ी है वो धूल छटेगी। कुछ समय का इंतजार किया जाएगा और अब वो समय भी बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है, तब जबकि रोवर बाहर निकलेगा। इसके बाद विक्रम स्टार्ट होगा, यानी उसके जो कंप्यूटर है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है वो स्टार्ट होंगे। इसके बाद रैंप खुलेगा, जो हम आपको लगातार यहाँ जो मॉडल हमने बनाया उसके जरिए भी दिखा रहे थे। रैंप खुलेगा और फिर प्रज्ञान बाहर निकलेगा, अपनी छाप छोड़ेगा। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि उसके जो 2 पैर है आगे के, उसमें भारत का की जो छाप है वो हम वहां पर छोड़ेंगे, अपने निशान छोड़ेंगे। चांद पर इसके बाद 14 दिन रहेगा, यानी अगले 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसरो डायरेक्टर ने भी कहा और इसरो के साइंटिस्ट देखिए 4 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अगले 14 दिन, हम भले ही इस वक्त जश्न मना रहे हैं लेकिन वो अगले 14 दिन उसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और उसके बाद हम इसको पूरी तरह से सफल कहेंगे इस मिशन को। हालांकि एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है हमने। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और यह अपने आप में इतिहास रच दिया है। भारत ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 4था देश भी बन चुका है। सफलता की तरफ पहला कदम रखा जा चुका है, यानी पहली बड़ी चुनौती हमने पार कर ली है। चुनौती से लड़कर चांद की सतह पर उतरने वाले भारत के चंद्रयान का असली मिशन अब शुरू होने वाला है, यानी अगले 14 दिन मिशन चंद्रयान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 14 दिन में भारत का चंद्रयान दुनिया के सामने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उन रहस्यों को उजागर करने वाला है जिसके बारे में अभी तक उतनी जानकारी मौजूद नहीं है। 14 दिन में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान क्या क्या करने वाले हैं वो जानिए इस रिपोर्ट से।
landing on the moon. India is on the moon. चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान टच डाउन हुआ तो इसरो केंद्र में तालियां बजी। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। दुनिया में हिंद का जय घोष गूंजने लगा। People are applauding. Let us all wait to hear. ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। चंद्रयान के अंतिम 15 मिनट 1440 दिनों के अथक प्रयास का सफल परिणाम बन गए। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। चांद पर कदम तो इंसान ने कई साल पहले रखे, लेकिन भारत के इस मशीन के चांद पर कदम रखने का अर्थ है चांद के अनबूझे रहस्यों से पर्दा उठना। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव जितना सुखद रहा है उतना इसका सफर कठिन रहा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उतना ही करिश्माई भी, क्योंकि जितनी लागत में भारत चांद पर खोज मिशन चला रहा है उतनी लागत में तो धरती पर स्पेस फिल्में ही बनी हैं। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत 615 करोड़ रुपए है, जबकि अंतरिक्ष में खोज पर आधारित फिल्म इंटरस्टेलर 1062 करोड़ रुपए में बनी और हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी 644 करोड़ की लागत से बनी है। तीन 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सबसे सटीक जगह खोजकर उस पर अपना डेरा जमा चुका है। अब रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना वैज्ञानिक अभियान शुरू करेगा। प्रज्ञान के चांद की सतह पर उतरते ही उसका एक दिन का चक्र शुरू हो जाएगा। चांद पर एक दिन 672 घंटे का होता है। ये एक दिन धरती के 28 दिन के बराबर होते हैं। धरती की दिवस अवधि के हिसाब से रोवर प्रज्ञान 14 दिन चांद की सतह पर काम करेगा। 14 दिन के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो जाएगी। रात में तापमान -203 डिग्री सेल्सियस। रोवर प्रज्ञान का सिस्टम इतनी ठंड में काम नहीं कर सकता है, इसलिए रोवर के पास 14 दिन ही काम करने का समय है। मिशन चंद्रयान के लिए ये 14 दिन सबसे अहम होने वाले हैं। इन 14 दिनों में ही प्रज्ञान को चांद की सतह पर छिपे रहस्यों का पता लगाना है। अमेरिका का मिशन अपोलो और रूस का मिशन लूना अब तक चांद के केंद्र पर ही पहुंचे हैं। चांद पर पहुंचने वाला तीसरा देश चीन है, लेकिन वो चांद के उत्तरी ध्रुव तक सीमित रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश पहुंचा हो।
चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है और अगले 14 दिन में प्रज्ञान यहां से क्या क्या जानकारी जुटाने वाला है, ये समझिए। आइए अब आपको बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान आखिर चांद की सतह पर क्या करेगा। रोवर प्रज्ञान दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर पानी ठोस अवस्था में हो सकता है। चांद पर आने वाले भूकंपों का भी अध्ययन ये रोवर करेगा और चांद की सतह के तापमान का डेटा कलेक्ट करेगा। चांद की सतह पर प्लाज्मा में आने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करेगा और इन सब के अलावा चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स का पता भी लगाएगा ये रोवर और इसके साथ ही खनिजों की जानकारी भी जुटाना इसका काम होगा। रोवर जांच करेगा कि चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन कितनी मात्रा में है और इन सब के अलावा चांद की मिट्टी और पत्थरों की जांच भी करेगा। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान अपना मिशन शुरू करते ही हर डेटा की तस्वीरें धरती तक भेजता रहेगा। इन तस्वीरों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का मौसम कैसा है, चांद पर कितनी मात्रा में कौन सा खनिज है या कितनी मात्रा और किस अवस्था में पानी मौजूद है। भविष्य में चांद का ये हिस्सा धरती के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है, ये सब जानकारी रोवर प्रज्ञान से भेजे गए डेटा से पता लगेगी। लैंडर चांद पर कामयाबी के साथ हिंदुस्तान का झंडा गाड़ चुका है। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल रोवर अब चांद की सतह पर चक्कर लगाना शुरू कर रहा है। People are applauding. Let us all wait to hear. इस रोवर के सिस्टम में रिकॉर्ड होने वाला डेटा प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों को मिलता रहेगा। अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। ये कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। इसके साथ ही डेटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता रहेगा। ये पृथ्वी के लिए डेटा कलेक्ट करने का काम लगातार करता रहेगा। मिशन चंद्रयान का सबसे अहम अध्याय शुरू हो चुका है। अब हिंदुस्तान का प्रज्ञान दुनिया को चांद के दक्षिणी ध्रुव का ज्ञान कराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देख सकते हैं कि हम सबका ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि चंद्रयान 3 सफलता से लैंड कर जाए और इस वजह से अब बात इस बात की कि इस सफलता के क्या मायने हैं, हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं और क्या हासिल होगा, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज संभव है, यानी पृथ्वी जैसा ग्रह जहां पर जीवन हो सकता है, ऐसे ग्रह की खोज संभव है। इस मिशन के सफल होने के बाद इस तरह के तथ्य मिल सकते हैं। संचार के क्षेत्र में एक बेहतर तकनीक को हम एडवांस तौर पर डेवलप कर सकते हैं और उसके लिए सहयोग करेगा ये पूरी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हमने चंद्रयान को पहुंचाया है चांद के साउथ पोल के नजदीक तक। नए किस्म के पदार्थों की तलाश कर सकता है और ये बहुत अहम हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का, जिसमें तलाश करनी है कि नए किस्म के पदार्थ क्या हो सकते हैं चांद पर, क्योंकि इस ओर जहां भारत अब पहुंचा है, चंद्रयान 3 पहुंचा है, वहां अब तक कोई नहीं गया था, तो कुछ नई जानकारी वहां से सामने आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की जानकारी मिल सकती है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया निपटे, क्योंकि वो दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की जानकारी के अलावा भूकंप से जुड़ी नई जानकारियां भी हासिल हो सकती हैं, यानी भूकंप को कैसे और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और उसके लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं, उसकी जानकारी मिल सकती है। नए रासायनिक तत्वों और खनिजों की खोज हो सकती है, यानी कुछ नई जानकारी रासायनिक तत्वों और जो खनिज है उनके बारे में यहां से हमें हासिल हो सकती है। हीलियम 3 के असीमित भंडार की तलाश करना भी एक बड़ा उद्देश्य है, यानी अगर हीलियम 3 हमें यहां पर मिलता है तो वो एक बहुत बड़ी सफलता होगी और उसकी तलाश मानव जाति कर रही है। 1 मिलियन मेट्रिक टन हीलियम 3 मिलने की उम्मीद है, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये भी हो सकता है यहां पर, और इसी की जांच करनी है। यहां पर जो रोवर है जब वो बाहर निकलेगा, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद, कुछ समय बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो बाहर निकलेगा। 1/4 हीलियम 3 पृथ्वी पर लाना भी मुमकिन है, यानी चांद से
1/4 हीलियम अगर वो खोज लिया जाता है तो उसे पृथ्वी पर भी लाया जा सकता है, और उसके क्या मायने हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। 500 साल की ऊर्जा जरूरतें पृथ्वी की पूरी होने की उम्मीद है उसकी वजह से, यानी बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत सी सफलताएं हमें मिल सकती हैं और बहुत सी सफलताओं के संकेत मिल सकते हैं इस मिशन के सफल होने के बाद, अगर इस मिशन के जरिए तमाम जानकारी जो हमें मिल रही है वो हम, लेकिन जो आपको बता रहे हैं कि ये सब हो सकता है, ये जो जानकारियां हैं वो अब, क्योंकि बहुत समय नहीं बचा है, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं, पीके घोष साहब मौजूद हैं, दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इस बात की कि ये अब वो समय नजदीक आ रहा है तब जबकि रोवर बाहर निकलेगा, और जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अभी बता रहे थे अपने दर्शकों को कि ये तमाम संभावनाएं हैं कि ये सब तलाशा जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि सबसे अहम होगा, अगर ये रोवर बाहर निकलता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो सबसे बड़ी और अहम तलाश क्या हो सकती है जो कर सकते हैं हम? सबसे बड़ी बात ये होगी अगर हमें चांद के ऊपर हमें पानी मिले और बर्फ़ मिले, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक किसी ने भी नहीं कहा कि वहाँ पर चांद में पानी है। चंद्रयान 1 ही था पहले जो जिसने कहा था कि चांद के ऊपर पानी है। चीन, रूस और अमेरिका वो इतने सालों से भेज रहे हैं, किसी को भी नहीं पता चला। तो अगर ये होता है तो ये हमारे वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा वो। जी हाँ सर, वापस आपके पास आगे आएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की ये कामयाबी कितनी अहमियत रखती है। ये इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि चंद्रयान के लैंडर विक्रम के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है, यानी यहाँ पर अब तक किसी ने लैंडिंग नहीं की थी, और इस वजह से ये लैंडिंग अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। ये वो जगह है जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश भी साउथ पोल पर या उसके नजदीक अब तक नहीं पहुंचे थे और इसमें नाकाम रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग लगभग असंभव माना जाता है। ये हिस्सा बहुत ही दुर्गम है। तो सवाल यही है कि आखिर इसरो ने दक्षिणी ध्रुव पर ही चंद्रयान को क्यों उतारा? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इससे कौन सी क्रांति होने वाली है, अब इसे समझते हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम और इस तरह चंद्रयान ने वो चमत्कार कर दिया जिसे दुनिया एक सुर में नमस्कार कर रही है। Applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. हिंदुस्तान ने इस तरह चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली। We became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. चांद हिंदुस्तान की मुट्ठी में आ चुका है। हिंदुस्तान ने वो कर दिया जो अब तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ये सफलता अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय और ऐतिहासिक है। जमीन से लेकर चांद तक चंद्रयान 3 की बुलंद हिंदुस्तान की, हिंद के विजन की जय घोष हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जो चांद पर पहुंच गया है। लेकिन हिंदुस्तान की ये कामयाबी इसलिए सबसे बड़ी है क्योंकि चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरे हैं। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने वो कर दिखाया है जिसे ना तो अमेरिका कर पाया, ना रूस और ना ही चीन। अब तक दुनिया का कोई भी मुल्क चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो सका था। जी हाँ, आप अपनी
हैं कि हम दक्षिणी ध्रुव पर उतरना असंभव माना जा रहा था, लेकिन असंभव को संभव करने का नाम ही है ऐतिहासिक चंद्रयान। लैंडर मॉड्यूल, सशक्त हिंदुस्तान, हिंद का विज्ञान, इसरो का प्रज्ञान। from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. इसलिए आज दुनिया भारत को सलाम कर रही है, विश्व कह रहा है जय हिंदुस्तान। चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर प्रज्ञान ने डेरा डाल लिया है। वो 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करेगा और इसी के साथ पहली बार चांद के रहस्यों का अंधेरा छट जाएगा। चंद्रमा के वो राज सामने आ जाएंगे जो दुनिया के लिए अब तक अनदेखा, अनजान और अकल्पनीय है। We became the fourth country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. सवाल यह है कि इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को लैंडिंग के लिए क्यों चुना? चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरना बहुत ही मुश्किल क्यों माना जाता है? चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इतना दुर्गम और रहस्यमय क्यों है? चांद के दक्षिण पर लैंडिंग इतनी खास क्यों है? चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या-क्या खोज करेगा? इन सवालों का सिलसिलेवार जवाब जानना जरूरी है, तभी हमें चंद्रयान 3 की सफलता का ज्ञान और भान होगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की कोई देश इसलिए हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि यह जगह बहुत अलग और रहस्यमयी है। चंद्रमा की ओर से भेजे गए ज्यादातर मिशन चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। वहां की जमीन सीधी और सपाट है। लेकिन चंद्रयान का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जिस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं वो बहुत ही दुर्गम है। भारत के लिए ये कामयाबी ऐतिहासिक क्यों है? दरअसल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत मुश्किल क्यों माना जाता है, अब इसको आप समझ लीजिए। दक्षिणी ध्रुव की जमीन बेहद उबड़ खाबड़ है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी हैं उनमें भी गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन नजर आ रही है। यहाँ पर कई बड़े और गहरे गड्ढे मौजूद हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरा गड्ढे के किनारे स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी भी हैं। चांद का दक्षिणी भाग अरबों सालों से अंधेरे में है। यहाँ पर तापमान 203 डिग्री या इससे भी नीचे चला जाता है। भूकंप के झटके यहाँ की परिस्थितियों को और मुश्किल बनाते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर भारत ने सफलता का परचम लहरा दिया है और इसी से दुनिया दंग है। बड़े बड़े गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ सतह, गला देने वाला तापमान और घुप अंधेरा। इन्हीं वजहों से यहां पहुंचना बहुत मुश्किल माना जाता है। इन्हीं वजहों से अब तक किसी भी देश का मून मिशन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा कर दिखाया है। यही वजह है कि दुनिया भारत का गुणगान कर रही है। वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है, तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के, जहाँ की जमीन काफी सीधी और सपाट जमीन है, तो उसमें उतरना रिलेटिवली बहुत ही इजी रहता है। अब सवाल यह है कि चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चंद्रमा पर क्या खोज करेगा? जवाब है जल और जीवन। प्रज्ञान वहां इन्हीं की खोज करेगा।
प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिन जिन चीजों की खोज करेगा वो दुनिया भर के लिए एक नजीर बन जाएगी। इन्हीं में से एक चीज है पानी। चांद पर पानी की मौजूदगी के सबूत तो मिले हैं, लेकिन पक्के तौर पर इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अगर प्रज्ञान ने चांद पर पानी की खोज कर ली, अगर उसने पानी की पुष्टि कर दी, तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। चंद्रयान 3 के जरिए हम वहां पर पहुंच गए हैं और अलग वहां पर यह है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, ट्रेंचेस हैं और ये भी माना जाता है कि वहां पर वाटर आइस है। और इस सब को समझने के लिए, उस टेरिटरी को समझने के लिए, मून को बेहतर रूप से समझने के लिए, चंद्रमा की सतह कैसी है, वहां के मिनरल्स कैसे हैं, खनिज कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं वहां पर, इन सभी चीजों को समझने के लिए, इसके अलावा चंद्रमा का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्ट्री चंद्रमा की जो थी, उसको समझने के लिए इस मिशन को भेजा गया है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव एंटार्क्टिका जैसा है, यानी बहुत ठंडा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ है। जाहिर सी बात है, अगर वहां भारी मात्रा में बर्फ है तो पानी भी होगा। प्रज्ञान इसी पानी की खोज करेगा। पानी की खोज के साथ ही चांद पर जीवन की संभावना बन जाएगी और इसी के साथ हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला पहला देश बन जाएगा। जहाँ तक बात बेनिफिट्स की है, तो इमीडिएट बेनिफिट जो है वो विज्ञान की दृष्टि से है, क्योंकि हमें चंद्रमा की सतह की, उसके वातावरण की और उसके भीतरी हालचाल का जो है हमें जो पता लगेगा, वो दक्षिण ध्रुव के इलाके में आज तक कोई नहीं गया। तो इसरो के जो लेबोरेटरी जैसे एक किस्म से ये हैं, तो इसरो के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस हिसाब से काम करेंगे और डेटा भेजेंगे, उसके आधार पर भारतीय वैज्ञानिक बहुत सी नई बातों को दुनिया के सामने लाएंगे। चंद्रयान का प्रज्ञान लगातार अंधेरे में रहने वाले दक्षिणी ध्रुव पर पानी के साथ साथ ऊर्जा और दूसरे भौतिक संसाधनों की भी खोज करेगा। चांद के कई सारे रहस्यों को सुलझाएगा और इसी के साथ भारत भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है, लेकिन रोवर अभी बाहर नहीं निकला है, लेकिन अपना काम शुरू कर चुका है चंद्रयान 3। पहली तस्वीर भेजी है चंद्रयान 3 ने। लैंडर के हॉरिजॉन्टल कैमरा से ली गई है तस्वीर, यानी लैंड करते वक्त जो तस्वीर क्लिक की है उसने वो तस्वीर भेजी है। चंद्रयान ने उतरते वक्त ये तस्वीर ली, हॉरिजॉन्टल कैमरा से ली गई ये तस्वीर। देखिए, ये तस्वीर तब जब चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था उस वक्त की तस्वीर है। हमारे साथ दिनेश जी मौजूद है। दिनेश जी, हम तस्वीरें पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये ठीक लैंडिंग से पहले हॉरिजॉन्टल कैमरा से ली चंद्रयान 3 ने। हाँ बिल्कुल, ये कंफर्म करता है उस समय लैंडिंग के पहले, यही हमें कॉन्फिडेंस देता है कि अब सब कुछ ठीक है और हम वर्टिकली लैंड करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये तस्वीर देखिए, तस्वीर हमें उम्मीद देती है कि उस वक्त उम्मीद से हमें भर दिया होगा तब जब ये तस्वीर आई होगी, लेकिन जाहिर सी बात है अब हम इसे दिखा रहे हैं। अब कितना और समय बाकी जिसके बाद रोवर बाहर निकलेगा, क्योंकि अब लगभग 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। हाँ, वो करीब 2-3 घंटे जो भी है, मैंने बताया ना, जैसे ये लैंड करता है अंदर का कंप्यूटर जो है वो अपना बूट करता है और जितने भी चेक्स करने होते हैं वो शुरू कर देता है, और उसके बाद फिर वो फाइनल कमांड वो कंप्यूटर पहले रैंप नीचे करेगा और फिर ये रैंप नीचे आने के बाद, असल में यही रैंप यहाँ पे सटा होता है, और फिर वो रोवर को आगे एक रेल होता है एक्चुअली, उस रेल के सहारे रोवर नीचे आना शुरू कर देता है। सचिन तेंदुलकर ने बधाई दी है, क्योंकि देश दुनिया हर तरफ से बधाई मिल रही है। सचिन तेंदुलकर ने चंद्रयान 3 की पूरी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर देखी और भारत को इतिहास बनाते हुए देखा। तो देखिए, ये तस्वीरें देखिए, भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष पर सचिन तेंदुलकर देखते हुए, और ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे सचिन तेंदुलकर उस समय जब भारतवर्ष इतिहास रच रहा था तब TV9 भारतवर्ष को देख रहे थे,
और टीवी9 भारतवर्ष को देखते वक्त ये तस्वीर कैच हुई है। पूरी दुनिया बधाई दे रही है, सभी बधाई दे रहे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर देखिए टीवी9 भारतवर्ष पर, भारतवर्ष तब जबकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त इतिहास रच रहा था, तब टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे थे वो इस इतिहास के इस लम्हे को। कैसे संभव हुआ 4 साल की अथक मेहनत के बाद वो टीम, वो हीरोज जिन्होंने भारत को यह सफलता हासिल कराई है, वो टीम जिसने मेहनत की है लगातार दिन रात, वो सिर्फ चंद्रयान 3 मिशन को ही जी रहे थे अपने जीवन में, वो उनके परिवार, वो सब योगदान दे रहे थे। तो वो कौन से हीरोज हैं उनके बारे में आइए दिखाते हैं कैसे आखिरी 19 मिनट में इनका सबसे बड़ा योगदान था। क्या इन्होंने कहा इस सफलता के बाद, वो भी सुनिए। देखिए पी वीरामुथुवेल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इसके अलावा के कल्पना जो उनकी एसोसिएट थी, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, श्रीकांत जो ऑपरेशन डायरेक्टर थे यानी पूरे ऑपरेशंस को देख रहे थे, एस सोमनाथ जो चेयरमैन है इसरो के यानी वो पूरे सभी टीम को देख रहे थे यानी उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एम शंकरन जो निदेशक हैं यूआरएससी के। ये वो 5 हीरोज जिन्होंने इस इतिहास को रचने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है हजारों साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस की। It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. तो ये वो हीरोज जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया, लेकिन चंद्रयान 3 के आखिरी 19 मिनट जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि वो सबसे क्रूशियल हैं, वो सफर कैसे तय किया चंद्रयान 3 ने, वो भी देखिए और जानिए। मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। People are applauding. Let us all wait to hear. तय वक्त पर चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर न सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की, बल्कि लैंडर ने चांद पर कदम रखने के साथ ही हिंदुस्तान के मिशन मून को पूरा करने के साथ इतिहास रच दिया। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 14 जुलाई को 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की। इस दौरान चंद्रयान 3 ने 41 दिन में 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। लेकिन चंद्रयान 3 का सबसे अहम पड़ाव था आखिरी के 19 मिनट, जिसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थी, डर और खौफ था, क्योंकि किसी भी मून मिशन के लिए सॉफ्ट लैंडिंग से पहले के कुछ मिनट काफी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 ने टेरर के 19 मिनट को
उसमें आने वाली तमाम बाधाओं को आसानी से पार कर लिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन सबसे पहले चंद्रयान 3 ने रफ ब्रेकिंग फेज को पार किया, जो करीब 690 सेकंड का था, यानी 11 मिनट 50 सेकंड का। इस दौरान लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस रफ्तार को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड किया गया। लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए 4 इंजन फायर किए गए और इसके फौरन बाद एटीट्यूड होल्ड फेज शुरू हुआ। ये चरण चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की दूरी पर शुरू हुआ। धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह की तरफ आगे बढ़ने लगा और दोनों के बीच की दूरी घटकर 6.8 किलोमीटर तक हुई। आपको बता दें कि इस दूरी को तय करने के लिए लैंडर ने अपनी रफ्तार और कम की, जो करीब 336 मीटर प्रति सेकंड के आसपास थी। इसके बाद लैंडर फाइन ब्रेकिंग फेज में आया। इस दौरान लैंडर और चांद की सतह के बीच महज 800 मीटर का फासला बचा था। आपको बता दें कि यहाँ पर लैंडर की रफ्तार करीब 0 हो गई और लैंडर सतह के ऊपर मंडराने लगा ताकि अनुकूल जगह की तलाश कर सके। जैसे ही लैंडर को अनुकूल जगह मिली, टर्मिनल डिसेंट फेज शुरू हो गया। इस दौरान लैंडर और सतह के बीच की दूरी महज 150 मीटर ही रह गई। इसके बाद वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद कम रफ्तार से बढ़ने लगा और सबसे आखिर में तय वक्त यानी शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ग्राफिक्स और एनिमेशन में भले ही लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग आसान नजर आ रही है, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मून मिशन के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होता है। आपको बता दें कि हाल ही में रूस का लूना 25 इसी आखिरी पड़ाव को पार करने में नाकामयाब रहा और लैंडिंग से पहले क्रैश कर गया। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 भी आखिरी के 19 मिनट में ही बेकाबू हुआ और सॉफ्ट लैंडिंग से पहले फेल हो गया। बीते 10 सालों में दुनिया के 4 बड़े देशों के मून मिशन इसी स्टेज पर क्रैश हुए। इसी फहरिस्त में हिंदुस्तान भी शामिल है, क्योंकि 4 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन भी फेल हो गया। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी और अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पुख्ता तैयारियों के साथ चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया, ताकि आखिरी के 19 मिनट वाले खौफ पर जीत हासिल कर सके। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, जिससे ज्यादा थ्रस्ट पैदा हुआ। लैंडर भी अस्थिर हो गया और तेजी से मुड़ने लगा, जिसके बाद क्रैश हो गया। जबकि चंद्रयान 3 में 4 इंजन लगाए गए थे, जिसके चलते ज्यादा थ्रस्ट जैसी दिक्कत नहीं आई। लैंडर को भी आसानी से कंट्रोल कर लिया गया। इसी तरह चंद्रयान 2 के दौरान लैंडिंग की जगह 500 बाई 500 थी, जिसके चलते सुरक्षित जगह ढूंढना मुश्किल था। मगर चंद्रयान 3 में लैंडिंग की जगह 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर थी, यानी काफी बड़े इलाके में ये लैंडर कहीं भी चांद की सतह पर लैंड कर सकता था। चंद्रयान 2 पहले ही चांद की सतह के करीब पहुंच गया था, जिससे लैंडिंग के लिए जगह नहीं तलाशी जा सकी। लैंडिंग स्पॉट खोजने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर इस बार 21 अगस्त से ही लैंडिंग साइट की तलाश जारी थी और जैसे ही वो मिली, लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। शायद इसी वजह के चलते चंद्रयान 3 ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए इतिहास रचा और इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान इसरो के साइंटिस्ट का है, जिन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत से हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ साथ एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जो जुड़ी हुई है, स्पेस इकोनॉमिक्स। क्या कुछ चंद्रयान 3 जब पहुंचा है उससे कौन कौन से बाजार भारत के लिए खुल जाएंगे, आइए वो भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ा और अहम अंतरिक्ष व्यापार का क्षेत्र है जो भारत के लिए और ज़्यादा अहमियत रखेगा और ज़्यादा खुल जाएगा। क्रायोजेनिक तकनीक भारत दे सकता है या भारत साझा कर सकता है, या उस क्षेत्र में भारत अपनी स्टैंप छोड़ सकता है। रॉकेट साइंस के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, एक बड़ी सफलता भारत ने हासिल की है। स्पेस रिसर्च में भारत पहले से ही काफ़ी आगे है, लेकिन अब और बहुत कुछ वो दुनिया को बता पाएगा। ड्रोन सेक्टर में भी ये भारत की मदद करेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने इसे सफलतापूर्वक लैंड कराया है।
डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में भी भारत के लिए जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। ये वो तमाम व्यापार के क्षेत्र हैं जो भारत के लिए खुल सकते हैं। डेटा स्टोरेज के लिए व्यापार का क्षेत्र खुलेगा भारत के लिए। तो ये अहम इलाके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, क्योंकि समझिए आप कि तब जबकि इसने लैंड किया है ये सब कुछ AI द्वारा किया गया है कि किस तरह से ये संभव हो पाएगी लैंडिंग। सफलता के नए प्रतिमान रचने वाले इसरो के लेकिन देश नायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जोहानिसबर्ग में इस वक्त मौजूद हैं वहां से उन्होंने बधाई दी। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देश नायकों को, आप भी सुनिए। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। चंदा मामा बस एक टूर के हैं। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग में थे लेकिन उनका मन यही था, भारत में चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए थे।